Hello everyone. वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है एक स्टूडेंट की वीडियो कौन ही देखेगा, बट स्टिल बाय चांस गलती से क्लिक कर दिया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। गलती से क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घुटने को और मेरे पैर को अगर तुम साइड में रखो तो मैं आज तुमको थोड़े बहुत टिप्स दूंगा कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोई से भी कोर्स हो, उसके अंदर जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फार्मेसी का कोर्स कर रहा हूँ, इसके अंदर जो प्रैक्टिकल्स है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो विदाउट, मतलब छोटा कैसे कर सकते हो विदाउट लूजिंग एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आई यूज़ चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेंस यूज़ करके उस टेक्स्ट को स्कैन करता हूँ जो मिलता है मेरे को, नहीं तो पीडीएफ में से टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैं फिर चैट जीपीटी को बोलता हूँ इसका जो लेंथ है उसको कम कर दे, चाहे कोई पैराग्राफ हो चाहे पॉइंट्स हो। तो अगर पॉइंट होता है तो मैं बोलता हूँ पॉइंट को डिक्रीज़ कर दो, उसका साइज़ को डिक्रीज़ कर दो, और पैराग्राफ होता है तो बोलता हूँ पैराग्राफ को डिक्रीज़ कर दो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत छोटा हो जाता है एंड विदाउट लूजिंग एनी अदर पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन। साथ ही में कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, छोटी छोटी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो सब भी ये सॉल्व कर देता है। और ये तो हुआ सिर्फ प्रैक्टिकल की बात। और इसका काम क्या है, मान लो कि सिंपल कर देता है लैंग्वेज को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको ये सिंपल कर देगा, सिंपल लैंग्वेज में बता देगा कि ये इसका मतलब क्या है। और अगर स्टिल नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको ये एक एडवाइस दे सकता हूँ कि पहले उस चीज़ को पढ़ो, उसके अंदर जो थोड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फार्मेसी के अंदर, साइंस के अंदर, बायोलॉजी, जो कुछ भी कोई सी भी सब्जेक्ट हो जो मेडिकल से रिलेटेड हो, उसके अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है। इंग्लिश भी होती है, वो थोड़ी साइंटिफिक वे में होती है। एक ही चीज़ के दो तीन शब्द होते हैं जो साइंटिफिकली होते हैं, तो उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उनको आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है, उनके मीनिंग निकालना पड़ेगा, वो क्या चीज़ है, उसको अर्थ, मतलब उसका मीनिंग निकालना है। ठीक है, उसका मीनिंग निकाल के फिर उसको आप पढ़ो। और जो भी आपको कॉलेज में जो भी पढ़ते हो वो तो है ही, ठीक है, बट उसके बाद भी आपको जो भी आप पढ़ाते हो वो यूट्यूब से भी एक बार पढ़ लिया करो। क्योंकि एक ही चीज़ जब आप डिफरेंट टीचर से पढ़ते हो तो क्या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो दूसरा टीचर है वो ज़्यादा जानता हो या एक्स्ट्रा अपने तरीके से इजी वे में या कोई एग्जाम्पल देके समझा देता हो। सो इट इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन। आप, मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल में क्या होता है, फाइनेंस में होता है कि आप एक चीज़ पे डिपेंड मत हो, एक जगह पैसे मत लगाओ, डिफरेंट जगह पे पैसे लगाओ, जिससे रिस्क कम हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। क्योंकि मान लो कि आपने इधर पैसे लगाया, इधर आपको बहुत प्रॉफिट हो गया, इधर लगाया था मतलब 10 जगह में से 2 जगह आपको लॉस हुआ, बट 8 जगह प्रॉफिट हुआ। तो वो 8 जगह भी वो 2 जगह का कवर अप कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज के लोग अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, बट स्टिल फॉर योर हेल्प आई एम सेइंग। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। और अब पता नहीं मेरे एग्ज़ाम में मैं कैसे परफॉर्म करूँ, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको अगर कोई दिक्कत आती है ना वो सॉल्व हो जाती है, लगभग सॉल्व हो ही जाती है। फिर ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकल में ईज़ कर दिया और पढ़ाई का हो गया। और बाकी मैं बोल रहा हूँ कि आप वाइवा में कैसे आंसर करो, मुंह से जब बोलते हो उसमें कैसा आंसर करो, उसके लिए मेरे पास ये टिप होगा कि आप, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जैसे अभी मैं खुद को देख के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं पहले ये बिल्कुल नहीं कर पाता था, करते हो जाता है। तो पहले मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं ये एक प्रैक्टिस हो गई, मैं अब इसको पढ़ूँगा, मैं जैसे टिप्स बताई वैसे पढ़ूँगा, ईजी वे में पढ़ूँगा, फिर इसके अंदर अपना कुछ ऐड करके बोलूँगा। उससे क्या होगा, टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, उसने समझा है और वो अपने हिसाब से बता रहा है, तो डेफिनेटली इसके दिमाग में चला गया है। आपका भी बेनिफिट है, साथ ही साथ में टीचर का भी बेनिफिट कि हाँ भाई बच्चा पढ़ लिया है, पढ़ चुका है। सो एक तो ये बात हो गई। आप खुद के मन से बोलो और कैमरा यूज़ करो, पढ़ते टाइम बोलो कि हाँ भाई
ये ऐसा ऐसा है, दिस फर्स्ट यू हैव टू कट 3 to 5 diameter, then you have to cut the drug into like 25 centimeter long piece। फिर ऐसे करके खुद के हिसाब से बोलना है। अब अगर ये बुक की लैंग्वेज में होता तो वो होता कि डू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 to 5 diameter ऑफ द ड्रग, फिर ड्रग का नाम होता, एंड डिक्रीज द साइज अप टू द एलिवेटेड, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इससे अच्छा सीधा सीधा बोलो कि ऐसा ऐसा है। ड्रग का नाम तो ऑलरेडी उधर होता है, तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे पढ़ना है। इट विल हेल्प यू टू डू योर वर्क प्रॉपरली। अब मैं सही बताऊँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे ऐसे ही पढ़ता हूँ और मेरा तो ठीक ठाक चले जाता है, वाइवा में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो आई रिकमेंड यू दिस टाइप ऑफ स्टडिंग इज़ बेस्ट। At the end, you should not work hard, you should work smart. That's the motto. And the people who work hard, definitely they will get success easy way. Like they'll not have to do hard work. And smartly and easily they will take out most of it. Like all you have to do is take out most of the product. आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उससे पूरा प्रोडक्ट निचोड़ लो। Like you do with the toothpaste, you fold it, you use the toothbrush to take out every single ounce of it, every single portion of it, until and unless it says please forgive me, I am over, there is nothing left in me. And what you will do then, you will cut that toothpaste and take that finger, or take your brush and pull out every single, like everything which is inside the wall. You will take out every single percent of it. You will utilize every single money out of it, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। So that's the motto. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next one. अगर मेरे को कोई टॉपिक मिलती है, मैंने सब कुछ तो बोल ही दिया। So bye.